तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं 7 फरवरी को होने वाला आपका संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए 7 फरवरी को होने वाला एकदम असली वाला पेपर देखने वाले हैं। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है जो कि संस्कृत विषय का है। और देखिएगा इसी प्रकार का पूरा पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। 75 नंबर का पूरा पेपर होगा और टोटली देखिएगा 23 क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा आपको 3 सेट पेपर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, सेट ए, बी और सी। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग तीनों सेट पेपर को अच्छे प्रकार से लगा लेते हो ना, तो पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका उसी में से फंस रहा है, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जा रहा है। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि सेट ए में ऑलरेडी बता चुका हूँ, और आज प्यारे विद्यार्थियों हम यहाँ पर सेट बी को देख रहे हैं, और बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों सेट सी भी आपका आ जाएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब चलो आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके सेट बी के पूरे सोल्यूशन को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं बता दूं ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा आपको जिस प्रकार का बताया जा रहा है ना, उसी प्रकार का पूरा पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है जो कि संस्कृत विषय का है। टोटल इसमें 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा पूरा का पूरा पेपर आप सब लोगों का। आप लोग यहाँ से इसको देख लें और अच्छे प्रकार से समझ लेना। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। फल शब्द तृतीय विभक्ति एक वचनम अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको लिख देना फलेन। उसके बाद में बालका इत्यस्मिन् शब्दे वचनम अस्ति। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बालका में कौन सा वचन होगा, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना एक वचनम। और अगला क्वेश्चन, पुस्तकम इति पदे चतुर्थी विभक्ति एक वचनम रूपम भवति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपको यहाँ से लिख देना पुस्तकाय, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राम शब्दस्य पंचमी विभक्ते एक वचनम रूपम भवति। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लेना। चौथे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ नंबर का आ जाएगा रामात। उसके बाद में देखो पांचवा क्वेश्चन, अहम अत्र अस्मि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको अत्र लिख देना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आदोलिक्तेषु अवयम पदम नास्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसमें आपको लिख देना पुत्र। ठीक है, इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा गया, कोष्टकात चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कोष्टक में से रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। पहला क्वेश्चन पूछा है, पठन्ति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पठन्ति में आपकी पट धातु होगी। अगला क्वेश्चन, गच्छतु इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गच्छतु में आपका एक वचनम आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सा पाठम पढ़ती। तो देखो इसमें आपका पढ़ती आ जाएगा। एम संस्कृत जानाती। तो देखो यहाँ पे आपको जानाती लिख देना है। माता पुत्रम। तो देखो यहाँ पे आपको संस्करोति लिख देना है। और चोरो। तो देखो यहाँ पर आपको अपी लिख देना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप सब लोगों को यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट कर लेने हैं। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपसे जोड़ी पूछी जाएगी, तो जोड़ी को आप लोग देख लें। ग्रामगता की जोड़ी ग्रामगता से, और देगो समास की जोड़ी त्रिभुवन से, और राम लक्ष्मणों की जोड़ी द्वंद्व समास से, और सदाचार की जोड़ी व्यंजन संधि से, नरेंद्र की जोड़ी मिल जाएगी नरधन इंद्र से, और हिमालय की जोड़ी मिल जाएगी हिमधन आले से। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ से जोड़ी के प्लान को पूरा कंप्लीट कर लेना। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 4 में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आदाय में आपका लेप प्रत्यय होगा। और अब अगला क्वेश्चन, टा प्रत्ययुक्तम एकम पदम लिखत। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका अजा आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गतवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय। तो देखो इसमें आपका गतवतु प्रत्यय होगा। विदत्त चिणा कीदृश भवति। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना विदत्त चिणा अचिणा भवति। और अब अगला क्वेश्चन, का बाल्य विद्यान आदितवान। तो देखो यहाँ से आपको आलस्य लिख देना है। तेजोमयी का भवति। तो देखो तेजोमयी वा का भवति, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 में आपसे आमना पूछे गए हैं, तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आमना को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। आमना में पहला क्वेश्चन, प्रकाशा इति पदस विलोम पदम अंधकारा अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका आम आ जाएगा। और सूर्य इति पदस विलोम पदम चंद्रा अस्ति। तो देखो ये भी आपका ना होगा। और श्वेता वर्णा इति पदे विशेष पदम वर्णा अस्ति। तो देखो ये आपका ना हो जाएगा। और वना इति पदस पर्याय पदम काननम अस्ति। तो देखो ये भी आपका आम होगा। रात्रि इति पदस पर्याय पदम निशा अस्ति। तो देखो ये भी आपका आम होगा। कार्य कुशले अस्ति
इतस्मिन् पदे कुशला विशिष्टम पदम अस्ति, तो देखो ये भी आपका आम हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग आम ना को देख ले और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा इसको समझ भी ले। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। बहुत ही जल्दी मैं आपको इसी वीडियो में इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी बता दूंगा। तो देखो पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा, टोटली A to Z पूरा का पूरा पेपर देख लो आप सब लोग। देखिएगा प्रश्न नंबर 16, 17, 18 इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस बता दिए मैंने आपको। प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है और उसके बाद के क्वेश्चंस आपको ये दिए गए हैं। 21वां क्वेश्चन ये लिखा है, 22वां और 23वां क्वेश्चन आपको ये दिया गया है। तो आप सब लोग सभी क्वेश्चन को देख ले। अब चलो मैं आपको एक ही साथ में इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आपको ये दिया गया है और 6 के अतवाले क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया है। आप सब लोग इसको नोट कर लें। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख ले और पूरा का पूरा समझ लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 7 के अतवाले क्वेश्चन का आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये दिया गया है और 8 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 8 के अतवाले क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया है। और प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख ले और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 9 के अतवाले क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया है, इसको भी देख ले और पूरा का पूरा समझ लेना। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ ले। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है। और 10 के बाद में देखिएगा अब आगे प्रश्न नंबर 11 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या प्रश्न नंबर 11 के सभी उत्तर लिखे हैं तो इसको भी देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 के उत्तर ये लिखे हैं, आप सब लोग इसको भी देख लेना और पूरा का पूरा इसको भी समझ ले। और उसके बाद के क्वेश्चन के आंसर आपको ये दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 14 के उत्तर ये लिखे हैं, आप सब लोग इनको देख ले। प्रश्न नंबर 14 का पूरा उत्तर आपको ये यहाँ पर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 15 के उत्तर ये लिखे हैं। 15 के सभी उत्तर दिए गए। प्रश्न नंबर 16 के उत्तर ये लिखे हैं। 16 के सभी उत्तरों को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर आपको ये दिया गया है। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 का पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है और उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन आपको ये दिया गया है। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर को नोट कर ले और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। और उसके बाद में देखो इसी के खा वाले क्वेश्चन में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको भी देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 ये पूछा गया है। 19 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिएगा 19 के पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये लिखा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया है। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन के आंसर आपको ये दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अच्छे प्रकार से समझ ले और पूरा का पूरा इसको कंप्लीट कर ले। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ये लिखा है। 20 में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 20 के पहले क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया, दूसरे का ये लिखा है और तीसरे का आंसर आपको ये दिया गया है। और इस प्रकार से आप सब लोग इसको नोट कर लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। 21वें क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, पहले का आंसर ये लिखा है, दूसरे का आंसर आपको ये दिया गया है और उसके बाद में देखो तीसरे का आंसर ये लिखा, चौथे का आंसर ये दिया गया है। और उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 22 ये पूछा गया है। 22 में देखिएगा पूरा का पूरा आपको आवेदन पत्र यहाँ से देखकर लिख देना है। ये पूरा का पूरा आवेदन पत्र होगा, इस प्रकार से देख लेना और पूरा का पूरा लिख देना। देख सकते हो यहाँ तक का पूरा आवेदन पत्र बता दिया। और इसके अथवा में क्वेश्चन आपसे परीक्षा में इस प्रकार से पूछा गया है, इसको भी देख ले पूरा का पूरा। और 23वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछा गया है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।